हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 10.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर पर आधारित है। प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने से पहले इस प्रश्नावली में हम जो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं उसे जान लेते हैं। हालांकि हमने क्लास 7 में भी घातांक से रिलेटेड जो है बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक बार फिर से याद करें। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमें दिया गया है 10 पे पावर जो है वो 24 है। इसमें से 10 को जो है हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो पावर है उसे हम घातांक कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 10 की घात 24 है ये। ठीक है, आमतौर से हम जो घातों का उपयोग है वो बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है इतना किलोग्राम है। इतनी बड़ी संख्याओं को पढ़ पाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसे हम घातांकों का उपयोग करते हुए इस तरह से लिख देते हैं जिसे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। 5.97 गुने 10 पे घात 24 है ना। इस तरह से हम इसे पढ़ लेते हैं। बड़ी बड़ी धनात्मक संख्याओं को दिखाने के लिए हम उसमें जो है जो धनात्मक घात डाल करके दिखाते हैं, लेकिन छोटी संख्याओं को दिखाने के लिए हम उस पर ऋणात्मक घात डालते हैं। साधारणतया हम कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या जो ज़ीरो ना हो, ए के लिए जो है ए पर पावर अगर -m रहेगा तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/a पे पावर m। तो a पे अगर माइनस में पावर है, घातांक है, तो इसे आप इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 1/a लिख दीजिए, और a पे जो घात था वो अब धनात्मक हो जाएगा। तो इसे आप फॉर्मूला के तौर पे याद कर ले। ठीक है, कि अगर a पे घात -m रहेगा तो उसे आप क्या लिखेंगे, 1/a पे घात m, यानी कि घात जो है यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, लेकिन संख्या जो है उलट जाएगी, इन्वर्स हो जाएगा। और आगे कुछ और फॉर्मूलाज हैं, इस तरह से आप एक एक करके देख लें। आपने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है कि अगर a पे पावर m गुना a पे पावर n हो, यानी कि दोनों का आधार अगर समान हो, तो पावर गुना में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा a पे पावर जो है m प्लस n हो जाएगा। और वहीं भाग में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, पावर का मान घटता है यदि दोनों संख्याओं का बेस जो है, आधार जो है समान हो। जैसे a पे घात m भागा a पे घात n है, तो यहाँ पे दोनों का जो आधार है वो a है और पावर अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, a पे जो पावर है m, उसमें से माइनस कर देना है a पे घात n को। ठीक है, तीसरा अगर इस रूप में हो तो ये फॉर्मूला भी आपने याद होगा। तीसरा फॉर्मूला इस तरह से था कि a पे घात m और ओवरऑल घात जो है n होगा, तो इस केस में क्या होता है, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है, और इस तरह से हो जाएगा a पे पावर m गुना n, या mn भी आप कह सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का होगा, a पे पावर m गुना b पे पावर m। यहाँ पे दोनों का जो बेस है, जो आधार है, अलग अलग है, लेकिन जो दोनों का घातांक है, जो पावर है, वो समान है। तो इसमें क्या होगा, बेस को आपको गुना कर देना है और जो पावर है वो ही रहेगा। ठीक है, तो a गुना b हो जाएगा और पावर में m ही रहेगा। अगर किसी संख्या का पावर जो है 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। और इसी तरह से आप अगर a पे घात m बटा b पे घात m हो, तो आपको क्या करना है, a b पे घात m लेकर आ जाना है, यानी कि ये जो m है वो a पे भी है और b पे भी है, अंश पे भी है, हर पे भी है, तो ओवरऑल में ये चला जाएगा। इसे हम लिख पाएंगे a बटा b पे पावर m। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूलाज का हमें यूज करना है। और अब प्रश्नावली 10.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सभी को हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, 3 पे जो पावर दिया गया है -2 है, यानी कि ये इस रूप में है। a पे पावर अगर -m होगा तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/a, और ये घात जो ऋणात्मक था अब हो जाएगा धनात्मक। इस तरह से हो जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके जो है हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह पे हमारा 3 है और m की जगह पे हमारा -2 है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 1/3 पे घात 2 हो जाएगा। ये ऋणात्मक जो घात था वो धनात्मक होगा, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है 3,
इसके नीचे 1 छुपा होता है तो ये इनवर्स हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1/3 पे घात 2 हो जाएगा। और इस तरह से इसे हम आगे जब बढ़ाएंगे तो 1 है और 3 पे घातांक 2 का मतलब है 3 गुने 3, 2 बार लिखा जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा 1/3/9 जो कि हमारा आंसर होगा। दूसरा यहाँ पे दिया है -4 पे घात -2, ये भी इसी फॉर्मूला पे काम करेगा। a पे पावर -m बराबर 1/a पे पावर m। तो यहाँ पे इसको जो घात है इसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/-4 अपने जगह पे रहेगा, सिर्फ जो पावर है वो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि पावर 2 हो जाएगा। आगे हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1/-4 गुना -4 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 चौके क्या होता है 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/16 यहाँ पे आंसर बनेगा। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक का तीसरा नंबर कुछ इस तरह से प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे जो है 1/2 पे घात दिया गया है -5। अगर हम इसे उल्टा कर दें, इन्वर्स कर दें, तो घात जो है क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा और ये इस तरह से लिखा जाएगा 2/1 पे घात 5। जब हम इसको व्युत्क्रम में लिखते हैं तो घात जो है अपने आप ऋणात्मक से क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, जो आगे जाकर के इस तरह से लिखा जाएगा 2 पे घात 5। 1 पे घात 5 का मतलब क्या होगा, 1 को 5 बार भी आप गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो /1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 दफा लिखेंगे और इस तरह से ये बन जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें घातांक के रूप में ही उत्तर लिखना है। इसका पहला नंबर देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी -4 और यहाँ पे भी -4 है, यानी कि दोनों का जो आधार है समान है, सिमिलर है और बीच में भाग का निशान है, और भाग में क्या होता है, पावर घटता है। हमने पढ़ा था कि a पे पावर m भागा a पे पावर n अगर होगा तो हो जाएगा a पे पावर m-n। हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे -4, दोनों का बेस तो समान है तो -4 ही रहेगा, और जो घात है दोनों का वो क्या होगा, घट जाएगा, तो 5 - 8 हो जाएगा। इस तरह से आगे जो है ये आ जाएगा -4 पे घात कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, और चूंकि 8 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो घात है वो ऋणात्मक है, लेकिन हमें कहा गया कि घातांक जो है आपका धनात्मक होना चाहिए, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 1/-4, ठीक है। और इस पे घात क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1/-4 पे घात 3। तो घात हमारा धनात्मक हो गया। ये भले से संख्या जो है ऋणात्मक है, लेकिन घातांक इसका क्या है, धनात्मक है। चलिए, तो 2 का जो दूसरा नंबर प्रश्न है कुछ इस तरह से, 1/2 पे घात 3 और ओवरऑल पे जो घात है वो है 2। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो घात है वो अंश पे भी होता है, हर पे भी होता है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 पे पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 3 और इसके ऊपर में पावर कितना है, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पे घात 2 का मतलब होगा 1 गुने 1, यानी कि 1 ही रहेगा। और यहाँ पे इस तरह का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a पे पावर m और ओवरऑल अगर पावर n रहेगा तो इसे हम a पे पावर mn लिखेंगे, यानी कि m गुना n के रूप में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 पे घात जो 2 था तो 1 गुने 1 1 ही रह गया, और यहाँ पे 2 पे घात 3 और ओवरऑल जो है घात 2 है, तो यहाँ पे घात क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 2 पे जो घातांक है 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस रूप में जो है धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, इसका मान नहीं निकालना है, तो यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे 2 का तीसरा नंबर है, -3 पे घात 4 गुने 5/3 पे घात जो है वो 4 दिया गया है। तो यहाँ पे हम आगे इसे बढ़ाते हैं, इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं -3 पे घातांक जो है 4 है और गुना ये जो घातांक है 4, ये 5/3 दोनों पे है, यानी कि 5 पे भी है और 3 पे भी है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं आप 5 पे घातांक 4/3 पे भी घातांक 4। और आगे देखिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे, -3 को जो है चूंकि इस पे घातांक 4 है तो 4 बार लिख सकते हैं, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3,
ठीक है। और ये जो 5 पे घात 4 है इसको एज इट इज हम रहने देते हैं यहाँ पे 5 पे घात 4, और बटा जो है यहाँ पे था 3 पे घात 4 यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 4 बार हम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये सारा 3 जो है क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि 4 बार माइनस में 3 था तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का साइन अब रहा नहीं, ये सब प्लस बन चुका है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ तक का। ये चारों -3 कटने के बाद क्या हो जाएगा, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस में 1 आएगा। और गुना होगा 5 पे घातांक 4 से, तो ये बराबर 5 पे घातांक जो है 4 ही रह जाएगा और यही आपका आंसर बनेगा। चलिए इसी का चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कुछ इस तरह से दिया है, 3 पे घात है -7 और भागा का निशान है 3 पे घात -10, और ब्रैकेट के बाहर भी दिया है 3 पे घातांक जो है -5 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि भाग है तो इसमें घातांक क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, बेस सेम है, तो यहाँ हो जाएगा -7 माइनस, और ये -10 अपना पहले से ही नेगेटिव है तो ये -10 रहेगा, और गुना यहाँ पे है 3 पे घात -5, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -7 इस पे घातांक के रूप में, और ये माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, और गुना 3 पे घातांक कितना है -5 है। आगे देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 3 पे घात अब कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और ये धनात्मक में ही होगा क्योंकि 10 यहाँ पे बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है, और गुना है यहाँ पे देखिए 3 पे घात कितना -5, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, दोनों का आधार क्या है, समान है, तो आगे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 3 पे घात जो है 3 प्लस -5, ठीक है। आगे हो जाएगा 3 पे घात 3 और प्लस माइनस -5, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 3 पे घातांक कितना, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन भी होगा क्योंकि 5 बड़ा है, 5 में से 3 गया 2, इस तरह से आएगा। अब इसको जो है धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/3 पे घात 2 के रूप में जो है लिखना होगा, चाहे तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट भी दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसी का जो है 5वां नंबर बनाते हैं, 2 का 5वां नंबर। इस तरह से प्रश्न है, 2 पे घातांक -3 गुना -7 पे घातांक -3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का जो घातांक है वो क्या है, समान है और आधार अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि a पे घात m गुना b पे घात m अगर होगा तो आपको क्या करना है, आधार को ही गुना कर देना है, a गुना b, और इस पे जो घातांक है वही m रहेगा। तो इसी रूप में जो है हमें इसे बना लेना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है, तो 2 गुने -7 कर लेंगे, और घातांक हमारा क्या होगा, -3 ही रह जाएगा। अंदर में हो जाएगा 7 दूनी 14 -14, और इस पे घातांक है -3। तो चूंकि हमें धनात्मक में लाना है तो इसे लिखेंगे 1/-14, और इस पे घातांक हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सॉल्व करके इसका जो है मान ज्ञात करना है। आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो, a पे घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आगे इसे हम लिख सकते हैं 3 पे घात 0 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/4। जब 1/4 आप लिखेंगे तो ये जो घातांक इसका माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और किसी भी संख्या पे पावर 1 तो होता ही है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे गुना है कितना, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर अभी रहेगा, और यहाँ पे है 2 पे घात 2। तो आगे इसे अगर हम बटा के जोड़ के रूप में हल कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर में देखिए 4 कॉमन है, तो 1 चौके 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 इकाई 4, और प्लस 4 इकाई 4, तो 1 इकाई 1, इतना रहेगा, और गुना यहाँ पे है 2 पे घात 2। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 5 ऊपर में और बटा 4, और यहाँ पे 2 पे घात 2 का मतलब भी होता है 4। क्या होता है, 4 होता है, 2 दूना 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, केवल 5 बचेगा। तो 4 को ऊपर नीचे काट देंगे, तो यहाँ पे 5 हमारा जो है इसका सोल्यूशन निकल के आएगा, हल निकल के आएगा। और आगे इसी का दूसरा नंबर हल करेंगे। कुछ इस तरह से दिया है, 2 पे जो घातांक है -1 और गुना 4 पे घातांक -1,
भागा 2 पे घातांक -2। तो इसे हम इस तरह से पहले लिखेंगे, इसे 1/2 अगर हम लिख लें तो इसका जो -1 घातांक था वो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 1/2 हो जाएगा। और गुना यहाँ पे भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/4, और इस तरह से जो पावर ऋणात्मक में था वो क्या हो जाएगा, धनात्मक में, यानी कि धनात्मक में पावर 1 रहेगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे भाग का निशान है, और इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 पे घात 2 के रूप में। ठीक है, आगे हमारा क्या होगा, देखिए अंदर में हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, और यहाँ पे है भागा का निशान, 1 कितना हो जाएगा, 2 पे घात 2 का मान हो जाएगा 2 दूना 4। आगे आप जानते हैं कि 1/8 अपने जगह पे होगा, और भाग के निशान को जैसे आप गुना में बदलेंगे तो ये संख्या भी क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, 4/1 आ जाएगा। तो 4 × 4 और 4 दूना 8 भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा क्या बचेगा, ऊपर में 1 × 1 यानी कि 1, और नीचे है 2 × 1 यानी कि 2 × 2। तो 1/2 जो है इसका हल होने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 1/2 पे घातांक जो है वो माइनस में है, तो इसे हम उल्टा अगर कर दें, 2/1 कर दें, तो घात जो इसका है वो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1/3 का जो घातांक है वो क्या है, -2 है। इसे भी अगर हम उल्टा कर दें, इन्वर्स कर दें, तो इसका भी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 4/1 पे जो घातांक है वो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो घातांक होता है वो अंश पे भी होता है, हर पे भी होता है। तो 2 पे घात 2 होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 1 पे घात 2 है तो 1 ही होगा, तो बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। बीच में यहाँ प्लस है, 3 पे घात 2 है तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 1 पे घात 2 है तो 1 पे घात 2 है यानी कि 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 4 पे घात 2 है यानी कि 4 × 4, 4 चौके 16, और 1 पे घात 2 का मतलब है 1 × 1 यानी कि 1 ही रहेगा, जो कि बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 4 × 9 13, और 13 × 16 हो जाएगा 29। तो ये हमारा आंसर इसका बनेगा। 3 का चौथा नंबर देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 3 पे घात -1 प्लस 4 पे घात -1 प्लस 5 पे घात -1, और ओवरऑल जो घात है वो 0 है। अगर हम इन सबको एक ही संख्या मान लें, है ना, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आ जाता है। इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि a पे घात 0 बराबर जो है 1 होता है। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ से ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है इन सबको मिला के हम क्या मान लेते हैं, a, और इस पे घात कितना है, 0, जिसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये काफी आसानी से हल हो गया। और इसी का 3 का 5वां नंबर देखिए, कुछ इस तरह से प्रश्न है। आगे हम क्या करेंगे, इसे देखिए, इस -2 को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देते हैं, 3/-2 लिखेंगे। ठीक है, इस पे घात अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स कर दिया है, तो घात जो है क्या हो जाएगा, अब धनात्मक हो जाएगा। और बाहर अब घात जो है वो 2 था। आगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/-2, और इस पे घातांक जो है क्या हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है कि a पे घात m और इन सब पे घात n रहेगा, तो a पे घात क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए 2 दूना हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। आगे इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 4 बार लिखेंगे, क्योंकि ये 3 पे भी घात 4 है, और फिर ये आगे जो है -2 पे भी घात 4 हो जाएगा। 3 पे घात 4 यानी कि 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, और -2 पे घात 4 को भी हम लिखेंगे -2 × -2 × -2 × -2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये बटा में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये प्लस में ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। प्लस यहाँ पे 4 बार है, जो कि सम बार हुआ, मतलब इवन नंबर्स में है। 2 बार, 4 बार, 6 बार अगर माइनस गुना होता है तो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 81/16 इसका आंसर बनेगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 4 है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें संख्या दी गई है, 8 पे घात है
-1 गुने 5 पे घात कितना है 3 है, और बटा में दिया है 2 पे घात -4। तो इसे हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। जो आपका हर में है उसको वो अंश बना दीजिए, तो उसका जो घात है धनात्मक हो जाएगा, और जो अंश में है उसको हर में ले आइए तो उसका घात में क्या होगा धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 पे घात 4, और ये 5 पे घात 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये पहले से ही धनात्मक है। और 8 पे घात 1 को हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो ये 8 पे घात 1 प्लस में हो जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आगे हम इसे लिखेंगे 2 पे जो घातांक 4 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, और गुना 5 पे घात कितना है 3 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिखेंगे, और नीचे है 8। तो देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, इससे 8 कट जाएगा, और आगे यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10 10 पचे 50, और 50 पचे होता है 250। तो ये हमारा आंसर पहला का बनेगा, 4 का पहला। अब इसी का दूसरा नंबर कुछ इसी तरह से हल करते हैं। आगे यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1/5, ठीक है, और गुना हो जाएगा 1/2। इस तरह से देखिए ये किस रूप में है, a पे पावर -m बराबर हम क्या लिखते हैं 1/a पे घात m। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और गुना बाहर भी हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा देखिए, अंदर में 1 गुना 1 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10, और बाहर है 1/6। तो 1 इकाई 1 और 10 छके 60, 1/60 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 पे घात m भागा 5 पे घात -3 बराबर है 5 पे घात 5। तो इसे हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, या यहाँ पे दोनों का चूंकि आधार समान है तो 5 ही रहेगा, और भागा में घात क्या होता है घट जाता है, तो m माइनस और यहाँ पे -3 पहले से है, इतना बराबर क्या होगा 5 पे घात 5, ये बाहर की तरफ है। या आप लिख सकते हैं 5 पे घात m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर 5 पे घात 5। तो यहाँ पे दोनों का जब आधार समान है तो ये आधार आधार क्या होगा कट जाएगा, और या में हमारा जो है पावर के रूप में क्या बचेगा m +3 बराबर 5, ठीक है। इसलिए m का जब हम मान निकालेंगे तो m बराबर क्या है 5 है, और ये +3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अतः m बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, तो m का मान क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर कुछ इस तरह से प्रश्न दिया है, आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 पे घात क्या है -1 है, तो इसको धनात्मक करने के लिए इसे जस्ट हम अगर इन्वर्स कर दें उल्टा कर दें तो ये इसके ऊपर जो घातांक था -1 वो +1 हो जाएगा, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पे ये वाला माइनस का साइन है ये हम दे देते हैं, और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 4/1, और इस पे घात जो है -1 से क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, और यहाँ पे है -1, तो आगे से हम लिख सकते हैं 3 - 4, और इस पे घातांक कितना है -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 4 यानी कि -1, और इस पे घातांक भी क्या है -1 है। तो आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-1, ठीक है, पे घात जो है 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर जो आने वाला है वो होगा -1। कैसे देखिए 1/, ये -1 ही रहेगा, 1 से 1 को काट दीजिए है ना, तो 1 ही बच जाएगा, और साइन जो है निगेटिव वाला चाहे नीचे हो या ऊपर हो वो ऋणात्मक संख्या ही मानी जाती है। तो इस तरह से जो है आपका -1 ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 6 का दूसरा नंबर कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा संख्या को केवल पलट देंगे, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, इससे जो इसका घातांक है वो धनात्मक में हो जाएगा। तो इसे हम 8/5 पे घात कितना लिख सकते हैं 7, और गुना यहाँ पे हो जाएगा 5/8, यहाँ पे भी उल्टा करेंगे तो इसका भी घातांक जो है माइनस में जो था वो अब क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। तो आगे ये इस तरह से है, चूंकि 8/5 पे घात 7 है, यानी कि 8 पे भी होगा और 5 पे भी होगा, तो 8 को 7 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 और ये 7 बार। और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 5 भी 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। गुना यहाँ पे 5 4 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 बार। और यहाँ पे 8 भी हो जाएगा 4 बार, 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार 8 यहाँ से और 4 बार 8 यहाँ से भी आप क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ से 5 4 बार और यहाँ से भी 5 जो है 1 2 3 4 बार काट देंगे। बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या बचा, 8 3 बार है, 8 8 64 और 64 8 कितना होता है, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 8 छके 48 3 51, तो 512 आता है। और यहाँ पे 5 3 बार है तो 5 5 25 25 कितना होगा, 125। तो ये जो है हमारा आंसर बनेगा 6 का दूसरा नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको सॉल्व कर देना है। इस तरह से है, यहाँ पे 25 गुना टी पे घात -4 बटा 5 पे घात -3 गुना 10 और गुना टी पे घात -8 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे होगा, आप क्या करेंगे, जो भी ऋणात्मक वाला नंबर अंश में है उसे हर में लेके चले जाएं उसका। तो यहाँ पे आप कैसे हल करेंगे, जो अंश में ऋणात्मक घातांक वाला नंबर है उसको आप हर में ले जाएं तो उसका जो घातांक है वो धनात्मक हो जाएगा, और जो हर में है उसको अंश में लेके चले जाएं तो ऋणात्मक से उसका घातांक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले एक इस तरह से लाइन बना लेते हैं, बेस लाइन। 25 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 25 एज इट इज रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए 5 पे घात -3 था, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो 5 पे घात 3 हो जाएगा। ठीक है, हर में था, इसको अंश में ले आए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे टी पे घात -8 है, तो इसको भी अगर आप अंश में ले जाएंगे तो टी पे घात 8 इस तरह से लिखा जाएगा। अब नीचे क्या क्या बचा है, देखिए ये 10 है गुना, ये तो ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। यहाँ पे टी पे घात -4 अंश में है, इसको नीचे ले आइए तो इसका जो घातांक है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 25 गुना 5 जो है 3 बार है तो 5 गुना 5 गुना 5, और टी पे घात 8 जो है इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, टी गुने 4, टी पे घात 4, और टी पे जो घातांक 8 है इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं इस तरह से, टी पे घातांक 4 गुना टी पे घातांक 4। तो टी पे घात क्या होगा, 4 + 4 यानी कि गुना में पावर तो जुट के टी पे घात 8 बन ही जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे है 10 गुना टी पे घात 4, इससे क्या होगा, एक बार टी पे घात 4 टी पे घात 4 ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे देखिए 5 कहीं 5 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए 25 बचे 125 बचे 625, तो ये हमारा हो जाएगा 625। और टी पे घात कितना बचा है, 4, और नीचे है बटा 2। तो इस तरह से ये जो है हमारा 7 का पहला नंबर का हल या फिर कहें कि आंसर होगा। आगे आते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 7 का दूसरा नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि अंश तथा हर दोनों में जो है ऋणात्मक घातांक वाले संख्याएं दी गई हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे जस्ट इन्वर्स कर देंगे। जो अंश में है उसको हर में ले आएंगे और जो हर में है उसको अंश में ले आएंगे। इससे जो है ऋणात्मक घातांक जो है धनात्मक घातांक में बदल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसके लिए एक बेस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर में जो है 5 पे घात -7 है, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे तो 5 पे घात 7 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 6 पे घात -5 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 6 पे घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो है संख्या ऑलरेडी 125 जो है इस पे कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है घातांक के रूप में, तो ये 125 जैसे ऊपर था वैसे ही रहेगा। अब अंश में देखिए 3 पे घातांक -5 है, इसको नीचे लेके चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 3 पे घात 5, और गुना 10 पे घातांक -5 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 पे घात 5 हो जाएगा। इस तरह से आगे हम इसको तोड़ते हैं घातांक को। ठीक है, जैसे 5 पे घात 7 है तो इसको 7 बार जो है 5 को हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। ठीक है, और आगे देखिए 6 पे घात क्या है, 5 है, तो इसे हम 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार। गुना 125 जैसे है वो रहने देते हैं। और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, देखिए
3 पे घात 5 है, यानी कि 3 जो है 5 बार गुना करके लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार। और उसके बाद है 10 पे घात 5 यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 5 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसे इस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 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 5 इकाई 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब 3 से इसको काट देंगे। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 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 फिर 3 इकाई 3, 3 दूना 6। अब देखिए ऊपर में 2 जो है 5 बार गुना हो रहा है, नीचे भी 2 जो है 5 बार गुना हो रहा है, तो पांचों को काट दीजिए ऊपर नीचे, कहानी खत्म। ठीक है, अब क्या बच जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बच जाता है 5 गुने 5 और यहाँ पे है गुना 125। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 गुने 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 2 और गुना 125 को लिख सकते हैं 5 पे घात 3 के रूप में, क्योंकि 5 पचे 25 पचे 125 होता है। और इस तरह से यहाँ पे हम 5 पे घात 5 लिख देंगे, क्योंकि गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 3 5 हो जाएगा। और इस तरह से ये जो है हमारा आंसर बनेगा। आप चाहें तो 5 पचे 25 में 125 से गुना करके जो संख्या आती है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।